अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारा मोबाइल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कंटिन्यू है, जिसका आज हम छठा सबक पढ़ेंगे और इस छठे सबक के अंदर हम एक प्रोफेशनल लोगो बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम एक इस्लामिक लोगो बनाना सीख चुके हैं। आज के सबक के अंदर हम एक प्रोफेशनल लोगो बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने आज के इस सबक को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज के इस सबक पर जाने से पहले आपको ये बता दूं कि लोगों की इब्तिदाई बेसिकली 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 लोगो वो होता है कि उसके अंदर सिर्फ़ ओनली इमेज यूज़ की जाती है, पिक्चर यूज़ की जाती है, यानी एक पिक्चर को, एक इमेज को ही लोगो बनाया जाता है। जिस तरह के एप्पल कंपनी का आप देखें तो इनका जो लोगो है वो ये कटा हुआ एप्पल ही है, यानी इनका जो लोगो है वो यही कटा हुआ सेब होता है। इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो इनके मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो या इनके जितने जो भी प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर जो लोगो इनका यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, वो यही कटा हुआ एप्पल यानी सेब ही, कटा हुआ सेब जो है ये यूज़ करते हैं। यही इनका लोगो है, यही इनकी पहचान बनी होती है। जहाँ पर भी ये कटा हुआ सेब होता है तो हर एक को पता लग जाता है कि ये एप्पल कंपनी वालों का है और ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। तो ये देखें आप, ये इनका जो है, इन्होंने एक इमेज को यूज़ किया है, इसके अंदर उन्होंने कोई नेम वगैरह यूज़ नहीं किया है। तो नंबर 1 पे ये वाला लोगो होता है जिसके अंदर खाली इमेज यूज़ होती है। दूसरे नंबर पे वो लोगो होता है कि उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ नेम यूज़ होता है, यानी उसके अंदर कोई इमेज नहीं होती है, खाली एक नेम को ही लोगो बनाया जाता है। आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नेम को लेकर के लोगो बनाया होता है और अपने जितने प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर उसी नेम को यूज़ करते हैं। अलबत्ता ये है कि उस नेम को थोड़ा-सा दूसरे नेम से जो आम तरीके से लिखा जाता है उससे थोड़ा-सा डिफरेंट बनाते हैं, थोड़ा-सा स्टाइलिश बनाते हैं। ये इसलिए कि ताकि दूसरे नेम से थोड़ा-सा अलग हो जाए और उनकी अपनी एक पहचान बने। ठीक है? और तीसरे नंबर पे वो लोगो होता है कि जो नेम प्लस इमेज होता है या इमेज प्लस नेम होता है, यानी इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों को मिला करके एक लोगो बनाया जाता है। नेम और इमेज दोनों को मिला करके एक लोगो बनाया जाता है, जिस तरह के आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का होता है। जिस तरह कि आप पिक्सल लैब को ही ले लें तो पिक्सल लैब का ये अपना एक लोगो भी है और साथ नेम भी है। इसी तरह आप बहुत सी चीज़ें हैं, तो इन पर क्या होता है कि इन्होंने एक इमेज को और नेम को, दोनों को मिला करके एक लोगो बनाया होता है। तो ये तीसरे नंबर पे का लोगो होता है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। तो हम इन तीनों लोगों को इंशाल्लाह सीखेंगे कि जिसके अंदर खाली नेम यूज़ होता है, इसको भी हम अच्छी तरीके से सीखेंगे। और इसी तरह जो है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमेज यूज़ होती है इसको भी सीखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ नेम यूज़ होता है इसको भी सीखेंगे। और इमेज प्लस नेम, यानी इमेज और नेम दोनों को मिलाकर के जो लोगो बनाया जाता है उसको भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो आपने साथ साथ ही आपने ये टेंशन नहीं लेनी है कि क्लासेस ज़्यादा हो जाएंगी, तमाम क्लासेस तो लोगों में हो जाएंगे तो हम मज़ीद क्या चीज़ सीखेंगे। तो भाई लोगो सबसे अहम है। आपको कल को कोई ऑर्डर लोगों को दे सकता है तो आपने इन तीनों किस्मों को कम से कम सीखना है, ताकि मज़ीद आगे आप शेप्स वगैरह चेंजिंग आप कर सकेंगे। लेकिन पहले इन तीनों किस्म के लोगों को आपने लोगोस को जो है आपने अच्छी तरीके से सीखना है। तो आज के सबक के अंदर हम जो लोगो सीखेंगे वो नेम का सीखेंगे, यानी जो खाली और जिसके अंदर इमेज यूज़ नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ नेम यूज़ होता है, नेम का ही लोगो बनाया जाता है। बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं अपना जो चैनल का जो लोगो बनाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नेम का लोगो ही बनाते हैं और उसी को लेके चलते हैं। बहुत से लोग एक इमेज को बना लेते हैं, बहुत से लोग इमेज प्लस नेम को बना लेते हैं। तो आज के सबक के अंदर हम नेम का लोगो बनाना सीखेंगे। तो मैं आपको जिस नेम का लोगो बनाऊंगा, मैं मुफ्ती तारिक मसूद के नेम का लोगो बनाना सिखाऊंगा। आपने पहली दफ़ा जो मैं आपको बताऊं उसी तरह आपने लोगो बना देना है, इसी नाम पर बना देना है और इसी तरह बना देना है। दूसरी दफ़ा आप अपने नेम के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी और के नेम को ले सकते हैं, लेकिन पहली दफ़ा आपने इसी तरह करना है। तो लोगो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो राइटिंग है इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हमने चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ नेम का लोगो बनाना है तो नेम के लिए आपने यहाँ पर नेम लिखना होगा। नेम के लिए आप जो सेकंड नंबर पर हमारे पास जो टूल है, यहाँ पर जो ए का, इस पर आ जाएंगे और यहाँ आपके सामने ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने ऑप्शन टेक्स्ट का आता है।
आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है एडिट का है। आप इस एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने जो चैनल का नेम है या आपका जो कंपनी है, जो बिज़नेस है, जो कुछ है, उसका पहला वर्ड लिखेंगे, जो नेम है उसका पहला वर्ड लिखेंगे। यहाँ मैं जो नाम लिखूँगा मुफ्ती तारिक मसूद, ये मैं लिखूँगा तो मैं पहला वर्ड जो है वो मुफ्ती है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुफ्ती। ठीक है, मुफ्ती मैंने लिखा और यहाँ पर क्लिक किया और ओके किया। ठीक है, तो इसको मैं लेके आता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो इस तरह आपके सामने आ जाएगा। तो पहला काम जो है वो आपने ये करना है कि इसका जो नेम जो है इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। ठीक है, फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ आप देखें तो आपके सामने ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट का। तो सिंपल आपने इस फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि ये जो फ़ॉन्ट आज हम यूज़ करेंगे, यानी नेम का जो लोगो बनाने के लिए जो फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, ये फ़ॉन्ट आपको इसी पिक्सल लैब के अंदर मिलेगा, जो पिक्सल लैब मैंने आपको बताया कि आपने डाउनलोड करना है। जिस लिंक के ज़रिए मैंने आपको बताया था कि आपने डाउनलोड करना है, इसी पिक्सल लैब के अंदर ये फ़ॉन्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपने प्ले स्टोर से ये वाला पिक्सल लैब यूज़ कर रहे हैं या आपके पास अभी तक ये वाला पिक्सल लैब नहीं है, तो तब आपको ये वाला फ़ॉन्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला पिक्सल लैब जो प्रोफेशनल है, जिसका तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ, बहुत से दोस्तों ने ये इंस्टॉल किया है, किसी ने नहीं किया है तो वो कर लें। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो फ़ॉन्ट है वो इसी के अंदर मिलेगा, दूसरे के अंदर नहीं मिलेगा। तो सिंपल आपने यहाँ से नीचे आना है और यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, इनके अंदर आपने तलाश करना है ख़त्ते जोरी, मेरा ख़्याल में तो ये आपने तलाश करना है। फ़ॉन्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन यहाँ पर हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, यहाँ आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपके सामने एक आता है, ये हम मेरा ख्याल में काफ़ी नीचे आ चुके हैं, ये हम काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। यहाँ आप ख़त जोरी नाम के जो ख़त वो हैं, यहाँ पर आप देखें ख़त जमील से नीचे आप आ जाएंगे, ख़त जमील नूरी, ये आप देखें, ये ख़त जमील नूरी से नीचे आप देखें, यहाँ पर आप देखें तो ये ख़त जमील नूरी है, इससे ख़त जोदी है और इससे नीचे जो तीसरे नंबर पे हमने ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, ये वाली जो फ़ॉन्ट है हमने इसी को यूज़ करना है। ये अरबी में ख़त जोरी या इस तरह कुछ लिखा हुआ है, ये आप अच्छी तरीके से ज़हन नशीन करें। आपने इसी को सिलेक्ट कर लेना है और इसके सामने इस तरह आपके फ़ॉन्ट जो है वो आ जाएगा। तो सिंपल आपने इसी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर लेना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो इस तरह आपके सामने आ जाएगा। तो अब के बाद यहाँ पर आप देखें तो ये मसला आ रहा है, इधर से भी कुछ कट गया है, इधर से भी कुछ कट गया है, तो इसको किस तरह ठीक करना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है पेडिंग का। ठीक है, यहाँ ये वाला ऑप्शन है, तो आपने इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने आपको बोला है कि एक एक टूल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारे टूल्स यूज़ होते हैं, इसको आपने इस तरह बढ़ा देना है। आप अंगली की मदद से भी बढ़ा सकते हैं और वैसे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप बढ़ा सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से आप काट लें। ठीक है, और यहाँ से ओके कर लें। ओके करने के बाद आप यहाँ से इसको इधर रख सकते हैं, बल्कि थोड़ा सा छोटा करके। ठीक है, तो अब के बाद आपने यहाँ से ये 3rd नंबर पे हमारे सामने जो ऑप्शन है इस पर चले आना है। इस पर आते ही यहाँ 2nd नंबर पे हमारे सामने एक ऑप्शन आता है इंपोर्ट का। ठीक है, आप इस इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब के बाद आपने यहाँ से एक PNG ले लेना है। ये PNG मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा, आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो ये PNG आपने ले लेना है। मैं इस PNG के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये एक PNG है, ये मैं ले लेता हूँ। तो सिंपल इस PNG को लेने के बाद मैं इस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये PNG आपके सामने कुछ यूँ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने इसका बैकग्राउंड है उसको आपने हटाना है, तो उसके लिए पिक्सल लैब के अंदर बहुत प्यारा ऑप्शन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हर एक पिक्चर का आप रिमूव कीजिए, गूगल से तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये वाला ऑप्शन इरेज कलर का, आप यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आता होगा, ये वाला ऑप्शन जो है इरेज कलर का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन को आपने इनेबल करना है, तो आपका जो कलर है वो चला जाएगा। बैकग्राउंड नहीं जाने की सूरत में आप इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने जौन सा कलर आपने रिमूव करना है उस कलर के ऊपर रखेंगे। ये ब्लैक के ऊपर रखेंगे तो ब्लैक चला जाएगा, और कोई और कलर जिस कलर के ऊपर आप रखेंगे तो कलर चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम जो है इस ब्लैक को चूँकि सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमने सफ़ेद को ही सिलेक्ट करना है और ओके करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपने हटा देना है, और मज़ीद इसी तरह आप अगर सही तरीके से नहीं जाता है तो आपने इसको थोड़ा बहुत छेड़ देना है, तो ये चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ओके करें। और अब के बाद चूँकि हमारे जो ये मुफ्ती जो हमने वर्ड लिखा है इसका कलर चूँकि वाइट है, तो हम इस PNG का कलर भी वाइट करेंगे। तो वाइट करने के लिए आप यहाँ से ऊपर आ जाएँ तो यहाँ आपके सामने ये ऑप्शन है कलर का,
आप इस कलर के ऊपर क्लिक करें और कलर के ऊपर क्लिक करके इस ऑप्शन को इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद इसका कलर वाइट कर दें और यहाँ से ओके कर दें, ठीक है। तो अब के बाद आप इसको ये जो पीएनजी का ये वाला कोना जो है, इस कोने को आपने ये मुफ्ती का इस कोने के साथ आपने मिला देना है, ठीक है। मैं यहाँ से इसके साथ यूं करके मिला देता हूँ, आपने भी इसी तरह मिला देना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करें और इस तरह ये आपने कोने को अच्छी तरीके से मिलाना है, ठीक है। ये वाला ख्याल से आपने पहली दफ़ा चूँकि आप काम कर रहे होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपने इसको अच्छी तरीके से मिला देना है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो वो है वो आ जाएगा। थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करें और इस तरह लगा दें, इस तरह आ जाएगा। तो अब के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ आपने इसको पीएनजी को, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ये पीएनजी का जो है इस तरह लगा दें। पीएनजी यहाँ पर ये कुछ नीचे आ चुका है और यहाँ पर भी कुछ नीचे आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा काटना है। तो काटने के लिए इसी पीएनजी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से नीचे आ जाना है। तो यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आता है मास्क का, ठीक है। ये वाला ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ, ये किसी चीज़ को काटने के लिए आता है। तो इस मास्क के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो है आप ऊपर नीचे करके आप इसको बराबर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा काम रह गया है, मैं वो करता हूँ। इसको थोड़ा सा छोटा करें और यहाँ इस मुफ्ती को इसको यहाँ रखें और इस पीएनजी को यहाँ पर रखें, ताकि जो बाद में हम मास्क लगाएं तो वो पूरा नज़र आए। मास्क पूरा नज़र ना आए तो फिर काम सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह लगा दें और अब के बार यहाँ से उस मास्क में आ जाएं और इस मास्क के ऊपर क्लिक करें और अब के बार यहाँ से इस कोने से पकड़ें। इसको पकड़ के आपने यहाँ से लेके आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। यानी ये वाला हिस्सा आपने इसका काट लेना है। एक मिनट, कुछ यूं करके आपने काट देना है, ठीक है। और इसको आपने कुछ यूं करके काट देना है। ये देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ, आपने अच्छी तरीके से इस जगह को भी आपने इस तरह कर लेना है और इस जगह को भी आपने काट लेना है, ठीक है। तो इस तरह रखने के बाद अब के बाद इस ऑप्शन को आप इनेबल कर दें। जो है इनेबल करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये आप देखें कट चुका है और यहाँ से आप इसको ओके कर दें, ठीक है। मैंने ओके किया, ये आप देख सकते हैं ये कट चुका है अच्छी तरीके से। तो अब के बाद आपने क्या करना है, इस लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। इस लेयर पर मैंने क्लिक किया, इस पीएनजी को आपने लॉक कर देना है और इस मुफ्ती को अब के बार आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने कर लेना है कॉपी। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब के बाद जो नीचे वाला मुफ्ती था, ये जो हमने लगाया हुआ है, इसको भी आपने लॉक कर देना है, ठीक है, ताकि ये अपनी जगह से लेने। इसको मैंने लॉक किया। अब ये ऊपर वाला जो मुफ्ती है इसको आपने एडिट करना है यहाँ, ठीक है। एडिट के ऊपर क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद अब के बाद आपने जो चैनल का जो नेम है उसका दूसरा वर्ड लिख देना है। मैं चूँकि मुफ्ती तारिक मसूद का बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुफ्ती तारिक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तारिक। आप अपने हिसाब से जो नेम हो वो आपने लिख लेना है, ठीक है। मैंने तारिक लिखा और क्लिक किया और कुछ यूँ आपके सामने आ जाएगा। इस लेयर के ऊपर क्लिक करके बैठ जाते हैं तो आपके सामने कुछ तारीख इस तरह आ जाएगा। तो अब इसको आपने थोड़ा सा यूँ रोटेट कर लेना है और इस तरह दरमियान में रख लेना है, ठीक है। साइज़ मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा देना है और कुछ यूँ रख लेना है, ठीक है। तो मैं देखिए आपको समझ आ रहा है। इसी तरह आपने थोड़ा सा ज़्यादा रोटेट नहीं करना है, इसी तरह कुछ रख लेना है, ठीक है। तो इस तरह आ जाएगा। अब के बाद आपने इसी तारीख को जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने एडिट में आ जाना है और यहाँ से इसका जो लास्ट वर्ड है, यानी आपके नेम का जितने भी वर्ड होंगे उस हिसाब से जो मेरा जो लास्ट वर्ड है वो है मसूद, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मसूद। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये मसूद लिखा जा चुका है। तो अब के बाद मैं इस लेयर के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ। इस लेयर पर क्लिक किया तो अब के बाद मैं तारीख को भी लॉक लगा देता हूँ, सिर्फ मसूद को छोड़ता हूँ क्योंकि अभी हमने मसूद को लगाना है कहीं पर, ठीक है। तो अब मैं इस मसूद को ले आता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है ज़्यादा, और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर ठीक रहेगा, इधर ठीक रहेगा। इस मीम में ये वाला जो इसका जो मीम है ये दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखें तो एक मसला थोड़ा सा पेश आ रहा है कि वो ये है कि ये दाल भी सही नज़र नहीं आ रहा है और यहाँ जो मसूद का जो वाव का जो सिरा है वो भी सही नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूँ। उसके लिए आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ से जो है आपने इसको स्ट्रोक देना है, ठीक है।
यानी आउटलाइन काइन मास्टर में हम आउटलाइन कहते हैं, यहाँ स्ट्रोक कहते हैं। आप इस स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन को इनेबल करता हूँ। जो है इनेबल किया तो ये स्ट्रोक लग चुका है। आप स्ट्रोक मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये काफ़ी है। ठीक है, इस तरह स्ट्रोक लगाएं और इसको यहाँ से ओके कर दें। तो उम्मीद है कि ये अभी आपका लोगो कुछ ना कुछ तैयार हो चुका है। इसी तरह आपका जो लोगो है वो बन चुका है। अब के बाद आप क्या करें कि इन सब को मर्ज करें, इन सब को एक करना है, यानी इनको एक लोगो की शक्ल देनी है। तो लोगों की शक्ल देने के लिए आप इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं इस लेयर पर क्लिक करता हूँ और अब के बाद ये वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इन सब को टिक लगाता हूँ। ठीक है, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इसी तरह आप टिक लगाएं। और ये वाला जो सेकंड नंबर पे ये वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से करता हूँ ओके। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो वो सारे एक शेप में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब के बार ये देखें ये लोगो आपके सामने तैयार हो चुका है। आपका लोगो मतलब कुछ ना कुछ तैयार हो चुका है, बन चुका है। अब मसला ये आ रहा है कि बाकी नेम के ऊपर कोई स्ट्रोक नहीं है और मसूद के ऊपर स्ट्रोक है। तो अब ये इमेज में कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ से इधर आ जाएँ और यहाँ से आप नीचे आ जाएँ तो यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आता है इरेज कलर का। ठीक है, ये हम अभी यूज़ कर चुके हैं। इसी के ऊपर आप क्लिक करें और इस ऑप्शन को इनेबल करें। ठीक है, इनेबल करते ही देखें वो वाइट कलर का जो था वो चला गया। अब हमने ब्लैक कलर को हटाना है, तो ब्लैक कलर के लिए आप इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है, मैं पता नहीं जल्दी बता रहा हूँ या क्या मसला है। आप इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। पेंसिल के ऊपर क्लिक करें, देखें वो वाइट चला गया है। अब हमने वाइट नहीं हटाना है, हमने इस ब्लैक को हटाना है। ठीक है, अब ये देखें ब्लैक लग गया है। इसी तरह अगर आपके पास ये सही नहीं लगता है, क्योंकि ये तो मतलब आउटलाइन है, स्ट्रोक है, तो ये बाज़ टाइम में सही नहीं भी लगता है। अगर आपके पास ये लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगने की सूरत में आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये वाला जो ऑप्शन जो है आपके सामने, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको जूम करेंगे यूँ। ठीक है, जूम करेंगे तो ये जो आउटलाइन है वो आपके सामने अच्छी तरीके से आ जाएगी। अब के बार यहाँ इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें। ठीक है, जब आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक नहीं करेंगे ये इसी तरह हिलता रहेगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ। अब के बार आप इसको हटाएं और जहाँ ये ब्लैक कलर को पकड़ता है उधर ही आपने फिर ओके कर देना है। ठीक है, ये देखें ये पकड़ लिया है, ब्लैक कलर को ले लिया है। अब के बार आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें वो जो ब्लैक कलर था वो चला गया और वाइट कलर आ चुका है। अब फिर भी कुछ ना कुछ ये आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए इस ऑप्शन को थोड़ा सा ज़्यादा करें और इसको ज़्यादा ना करें, इसको अपनी जगह पर छोड़ें, इसको कुछ इतना कुछ कर लें। ठीक है, ये अब जा चुका है और अब इसको हमने दोबारा बैक करना है, यानी जूम आउट करना है। तो इसके लिए दोबारा इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। ये देखें जूम आउट करने के लिए दोबारा इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, वरना बाकी आप साइज़ ऊपर नीचे करेंगे तो ये जूम ही रहेगा। ठीक है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो ये 240 जूम आया हुआ है। तो 2 उंगलियों की मदद से एक उंगली यहाँ पर कहीं पर भी रख लें, यहाँ पर कहीं जहाँ आपको फिट आता है वहाँ पर रखें और इस तरह जूम आउट कर दें। ठीक है, दोबारा 100 पर लाएँ। 100 पर लाने के बाद अब के बाद आप दोबारा इस ऑप्शन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो तब ये जूम आउट हो जाएगा। आप करके छोड़ेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया तो अब आप देखें तो आपका जो मसूद का जो वो का जो सिरा था वो भी सही नज़र आ रहा है, बाकी दाल भी सही नज़र आ रहा है। जो ब्लैक था, जो स्ट्रोक लगा था, आउटलाइन लगी थी, वो भी जा चुका है। तो आपका जो लोगो है वो कुछ इस तरह आपके सामने तैयार हो जाएगा। अब के बार आपने इसको मज़ीद कुछ थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है, ठीक करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि आप यहाँ से इस ऑप्शन के ऊपर चले आ जाएँ। ये जो पहले नंबर पर जो हमने अभी यूज़ किया है इसी पर आ जाएं। यहाँ पर आपके सामने एक्शन आता है टेक्स्ट का, आप यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करें, एडिट पर क्लिक करें और यहाँ पर आप कोई एक वर्ड लिख दें इंग्लिश का। ठीक है, मैं यहाँ पर एच लिख देता हूँ और ओके करके यहाँ से ओके करता हूँ। और इसका चूँकि साइज़ का मसला है तो मैं थोड़ा साइज़ बढ़ाता हूँ ताकि आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें कि यहाँ से आप नीचे आ जाएँ और यहाँ आपके सामने एक ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट का। ठीक है, आप इस फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर दें। मैंने इस फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक किया। फ़ॉन्ट पर क्लिक करते ही अब जो हम यूज़ करने वाले हैं जो फ़ॉन्ट वो भी आपको इसी पिक्सल लैब में मिलेगा, प्ले स्टोर वाले पिक्सल लैब में नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ आप नीचे जाएँ तो आपके सामने ऑप्शन अश्काल का आता है या तश्कीलात, जो भी आपके सामने आपके पिक्सल लैब में आ जाएगा। मेरे ख्याल में अश्काल आता है। ठीक है, अब काफ़ी नीचे करना होगा क्योंकि ये फ़ॉन्ट इस पिक्सल लैब में बहुत ही ज़्यादा है और बहुत खूबसूरत फ़ॉन्ट है। अब यहाँ से नीचे जाएंगे तो ये ऊपर चल रहा है अरबिया, पता नहीं वो आगे अरबी में कुछ लिखा हुआ है, अरबी लिखा हुआ है, आगे पता नहीं अरबी में कुछ लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रही है। तो आपने इसी में आगे आना है। यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आप देखें तश्कीलात, ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है। ये दूसरे नंबर पर जो आपके सामने जो ऑप्शन आ रहा है आपने इसी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसी को मैंने सेलेक्ट किया, ये आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आपने इसी को सिलेक्ट करना है
तश्कीलात में आकर के दूसरे नंबर पे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपने यूज़ करना है, ये अशकाल से ऊपर है मेरा ख्याल में तश्कीलात, ठीक है। इसके अंदर आपने आना है और इस तश्कीलात को आपने ये वाला ऑप्शन जो है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ओके, ठीक है। जो है मैंने ओके किया तो यहाँ से साइज़ का थोड़ा सा मसला बन रहा है, तो अभी हम साइज़ को दोबारा छोटा करते हैं ताकि ठीक हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखें मसला फिर वही पेंडिंग का बन रहा है, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और पेंडिंग पे आ जाएंगे। ये पेंडिंग का मसला अभी उस फ़ॉन्ट में भी बना था, तो यहाँ पर भी बन रहा है, ठीक है। ये देखें, आप यूँ करेंगे तो ये ठीक हो गया है, ठीक है। इसी तरह आप अपना जो कुछ है वो अपने हिसाब से पेंडिंग के ज़रिए ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये इस तरह आपने जहाँ रखना है, ये जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ पर लिखें। मेरे हिसाब से ये यहाँ पर ठीक रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करें और यहाँ पर इसको लगा दें, जहाँ आपको अच्छा लगे ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मज़ीद आपने इसको लगाना हो तो उसके लिए आप इसको कर दें यहाँ से कॉपी, ठीक है। इस कॉपी के ऊपर क्लिक कर दें। कॉपी पर क्लिक किया तो अब के बाद ये दोबारा आ चुका है। अब आपने इसको कोई और स्टाइल लेना है तो उसके लिए आप इस एडिट के ऊपर क्लिक करें। एडिट पर क्लिक करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैंने के लिखा और डन किया और ओके किया, ठीक है। तो के में ये कुछ आता है, ये मुझे पसंद नहीं, दोबारा एडिट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कुछ और लिखता हूँ, एम लिखता हूँ और ओके करता हूँ। तो एम लिखते ही कुछ ये आ चुका है, ठीक है। मैं इसी को थोड़ा सा यूज़ करता हूँ और इसी को मुख्तलिफ़ जगह पर लगाता हूँ, ठीक है। ये मैंने इधर लगा दिया, थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको मैं यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। मज़ीद आपने लगाने हो तो इस तरह कॉपी करें और जहाँ आपने लगाने हो उस जगह पर आप इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। मैं एक जो है यहाँ पर जहाँ अच्छा लगता हो वहाँ पर ही आप लगा दें, ठीक है। मज़ीद कॉपी करें जहाँ आपने ये लगाने हो। अब ये मुझे थोड़ा सा पसंद से आया है, वैसे मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ, बाद में आपको अगर पसंद नहीं आता है आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये और अच्छा नहीं लग रहा है, मैं यहाँ एडिट में आता हूँ और यहाँ जो है मैं कोई और वर्ड लिखता हूँ। आपने ट्राई करना है पहली दफ़ा, यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने करते रहना है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में क्या ये पता नहीं दोबारा पेंटिंग का मसला बना रहा है, ये कुछ दो लाइनें से आ गई है, ये भी हटाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वी और ओके और वी लिखते कुछ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया, ये देख सकते हैं। तो इसको मैं भी चूँकि यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ इसको भी हटाता हूँ और जेड लिखता हूँ और ओके करता हूँ। यहाँ देखें ये कुछ चाँद की शक्ल का कुछ गोल सा आ गया है। ये मुख्तलिफ़ आपके सामने अशकाल आते हैं, ये आपको जो अच्छा लगे वो आप लगा दें, ठीक है। मैं यहाँ इसको भी हटाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ओ और ओके। ओ पर ये कुछ आता है और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जे, सॉरी क्या हो गया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जे और ओके। जे पर कुछ ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें कुछ ये वाला ऑप्शन आता है, तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, बल्कि यहाँ इसके ऊपर यहाँ पर लगा देता हूँ। आपने जहाँ लगाना हो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसी तरह इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। इसी तरह आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं इसको इधर भी लगा देता हूँ और मज़ीद कॉपी करके एडिट पे जाता हूँ और जे को हटा करके कोई और वर्ड लिखते हैं। यहाँ पर मैं एफ़ लिखता हूँ और ओके करके देखते हैं क्या आता है। हाँ ये ऑप्शन आ गया, ये बहुत प्यारा है। पेडिंग का मसला बना आ रहा है तो पेडिंग पे आ जाएंगे और इसको थोड़ा सा छेड़ेंगे, ये अब बराबर आ रहा है, ठीक है। इसको भी छेड़ेंगे तो अब देखेंगे कितने प्यारा आ रहा है। तो अब ये जहाँ फिट आता है वहाँ पर आपने लगा देना है, ठीक है। यहाँ से इसको क्या करते हैं और यहाँ से यहाँ पर इसका जो साइज़ है ये बड़ा है, तो यहाँ पर जहाँ ये अच्छा लगता है वहाँ पर आपने इसको लगा देना है, ठीक है। इसी तरह मज़ीद आपने लेने हो इस तरह कॉपी करें और जहाँ आपको अच्छे लगते हो उसी जगह पर आप बड़ा छोटा करके लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप मज़ीद कॉपी करें और जहाँ अच्छा लगता है, ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए लोगो बना रहा हूँ। आपने मज़ीद बेहतर बनाना हो तो आप मज़ीद इसके अंदर जहाँ फिट आता हो वो आप मुख्तलिफ़ किस्म के अशकालात ले करके वो आप तश्कीलात में जा कर के ले करके लगा सकते हैं, ठीक है।
ये देखें बहुत खूबसूरत से ये कुछ आ गए हैं। मज़ीद आपने लेने हो कॉपी करें और एडिट में जाएं और यहाँ हमने एफ़ किया था, अब मैं कोई और वर्ड लिखता हूँ, मैं एस लिखता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है, देखें एस किया तो ये कुछ और आ चुका है, ये नुक्ता सा है, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, वैसे अच्छा लगेगा। साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, देखें कुछ यूँ आ गया। और कॉपी करके इसको एक इधर भी लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मज़ीद कॉपी करके एडिट करते हैं और एस की जगह कुछ और कर देते हैं, ए करके देखते हैं क्या आता है। ये ए में भी वही कुछ आ रहा है, तो यहाँ हम कर देते हैं बी और कर देते हैं ओके। ये कुछ और आ गया, अभी हम कर देते हैं डी और ओके करते हैं तो कुछ और आ गया। और इसी तरह GHIJKL एन करते हैं और ओके करते हैं, तो ये कुछ इस तरह नुक्ता आ गया है। तो इसी तरह जो आपने यूज़ करना हो, जो आपको अच्छा लगते हो वो आपने इसी तरह यूज़ करना है। ठीक है, और ये मैं इधर लगा देता हूँ, बस मैं मज़ीद नहीं लगाता हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये मैंने कुछ लगा दिए हैं। उसके बाद आपने इस लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। लेयर पर मैंने क्लिक किया, अब के बाद आप इन सबको टिक लगा दें, यहाँ से मर्ज करने के लिए इन सब के ऊपर टिक लगा दें। ठीक है, ये हमने काफ़ी सारे लगाए हैं और इनको मर्ज करें। ठीक है, तो ये अब देखें एक लोगो बन चुका है। अब के बाद आपने क्या करना है कि इसको कलर देना है। कलर देने के लिए आप यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि इमेज में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ से आप आ जाएं कलर के अंदर। ठीक है, ये कलर के ऊपर आ जाएं और यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद ये वाला ऑप्शन आपके कलर मैंने बनाया हुआ है, ये आपके सामने आएगा, ये आपने लगा देना है। अगर ये कलर आपसे नहीं बन रहा है या आपके मोबाइल में हो सकता है ना आता हो, ठीक है, तो तब आपने क्या करना है कि यहाँ इस प्लस वाला ऑप्शन जो है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। प्लस पर क्लिक करने के बाद अब के बाद आपने इसको ये जो एरो सा बना हुआ है इसको आपने यहाँ पर लेके आना है, और बाकी इनको आपने जितने तेज़ रखना है, जो कुछ रखना है, जहाँ मर्ज़ी रखना है वो आप रख लें। और मज़ीद अगर नंबर याद करने हो तो आप यहाँ पर क्लिक करें, तो ये कुछ आ रहा है 245 155 42, जो कुछ आ रहा है ये आप जहन में रख करके ये नंबर डालेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ जहन में रखें, और ये मेरा ख्याल में यहाँ पर आप बल्कि कर दें, कुछ और कर दें। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से कर देते हैं 247 और डन करते हैं। और यहाँ 255 के बजाय आप कुछ और करें, 57 करें तो ये थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा। ठीक है, और 42 के बजाय यहाँ से आप इसको कर दें, पता नहीं ये कुछ और आ गया, 030 आ गया। ठीक है, इसको ओके करें तो कुछ ये वाला कलर आपके सामने ये देखें बन चुका है। तो ये नंबर के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, और वैसे उंगली की मदद से करना हो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ओके करें तो कुछ ये वाला कलर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा तेज़ रखूँगा ये वाला, ये मैंने थोड़ा सा अभी हल्का मज़ीद बना लिया। मज़ीद आपने इस तरह कलर बनाने हो तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, और अगर इन्हीं में कोई कलर आपको पसंद आता है जो इधर मौजूद है, वाइट कलर है, रेड कलर है, ब्लैक है, जो सा मर्ज़ी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला लोगो के अंदर ये वाला लोगो, ये वाला कलर जो है जो मैंने अभी बनाया, थोड़ा सा जो पहले बनाया थोड़ा सा तेज़ सा, ये वाला आप अच्छा लगता है, ये आप बना दें और इसी को यूज़ करें। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह लोगो आपके सामने आ जाएगा। अब के बाद आपने इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है, उसके लिए आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, तो पहले नंबर पे जो सबसे आप नीचे आ जाएंगे तो आपने जो यूज़ करना है वो आपने यूज़ करना है एम्बोस को। ठीक है, एम्बोस पर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आपने टेंशन नहीं लेना है, इसको बड़ा छोटा करेंगे तो ये मसला आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये देखें अब आ चुका है। तो अब इसको यहाँ से छेड़ें और जहाँ ये अच्छा लगता है उस जगह पर आप इसको रखें। ठीक है, और मेरे हिसाब से इधर ये अच्छा लगता है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा कम करें, इतने ज़्यादा भी नहीं, इसको यहाँ पर रखें और इसको इधर रखें, और अपने हिसाब से आपने इसको रखना है। ठीक है, ये एम्बोज लोगों को बहुत खूबसूरत बनाता है। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके रख लें। वैसे ये यहाँ पर मेरा ख़्याल में 232-33 पे अच्छा लगता है। यहाँ पर ये पता नहीं कहाँ पर फिट आ रहा है,
यहाँ पर मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, आप अपने हिसाब से कर दें, ठीक है। उसके बाद एम्बोज हमने कर लिया। उसके बाद शेडो में आते हैं। शेडो में आकर के इसको इनेबल करें और इसका जो ब्लर रेडियस है इसको थोड़ा करें, ठीक है, 7 ठीक है मेरे ख्याल में। और इसको प्लस आप 7.5 यही कुछ रखें और इसको बिल्कुल 1 पे रख दें। नीचे वाला जो ऑफेस्ट वाई जो है वो बिल्कुल कम रखें, ऑफेस्ट एक्स जो है थोड़ा सा ज़्यादा रखें, ठीक है। और मज़ीद इसके अंदर कुछ नहीं करना है, मैंने ज़्यादा कर लिया वैसे। इसको भी 7-8 पे छोड़ दें, ठीक है। तो उसके बाद इनर शेडो इस पर न लगाएं और 3D शेप इसको लगाएं। 3D शेप के ऊपर क्लिक करें और 3D शेप भी इसका जो है ये आप ऑटो ही रहने दें और डिपेथ जो है इसकी थोड़ी सी मज़ीद बढ़ाएं, ठीक है। इसके अंदर डिपेथ थोड़ी सी अच्छी लगती है इस लोगों के अंदर, ठीक है। आप जाके तारिक मसूद साहब का देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, उन्होंने भी डिपेथ कुछ ना कुछ रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा यूँ कुछ रखें। डार्कन जो है ये ज़्यादा इसमें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। इसमें डार्कन कम ही रखें ताकि जो 3D जो डिपेथ है वो अच्छी तरीके से नज़र आ जाए, ठीक है। ज़्यादा तेज़ भी ना हो। और फर्स्ट एक्स जो है ये आप थोड़ा सा बढ़ाएं, इसका थोड़ा सा यूँ टेढ़ा हो, ये वाली जगह थोड़ी सी पीछे हो, ठीक है। ये ना करें, ये आप 0 पर ही रहने दें। बाकी ये वाले जो हैं जो रोटेट ये वाले जो ऑप्शन है इनको अपनी जगह पर रहने दें और इसको थोड़ा सा छेड़ें और इसके जो इंस्टी ये कम रखें, ठीक है। और शेडो जो है कुछ ना कुछ रखें, ठीक है, अच्छा लगता है। बिल्कुल ज़्यादा भी ना हो और बिल्कुल ना भी ना हो, ठीक है। और यहाँ जो ये हमने कुछ रोटेट जो है ये ज़्यादा रखा है, बहुत ज़्यादा कम भी ना करें और ज़्यादा भी ना करें। ये 0 और ये 1 2 3 ये 3 रख लें, बिल्कुल ज़्यादा ना हो, बुरा लगता है, ठीक है। और उसके बाद मज़ीद इसके अंदर जो डार्कन है कुछ इतना ही अच्छा लगेगा। ये डिपेथ कुछ ज़्यादा हो गई, 13 ठीक है। इसके जो डिपेथ है ना यहाँ पर ये जो पीछे जो इसकी 3D बन रही ये 13 ठीक रहेगी मेरे ख्याल में। 12-13 ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपका जो लोगो है वो तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये लोगो आपको अच्छी तरीके से बनाना आ चुका है। अब यहाँ इसका शेडो जो है वो सही तरीके से नहीं लगा है। शेडो हम इसका थोड़ा सा मज़ीद बढ़ाते हैं क्योंकि अच्छी तरीके से नहीं लगा है और शेडो ना लगे तो ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ इसका इनर शेडो भी लगा के देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो लगा देंगे, नहीं लगा तो नहीं लगाएंगे। ये इनर शेडो इसका लग तो अच्छा रहा है लेकिन बिल्कुल थोड़ा करके लगाएंगे, ठीक है। हम टू ठीक है, बाकी चीज़ों को बिल्कुल ना लगाएं। इनर शेडो में सिर्फ 2% लगाएं, ठीक है। तो कुछ इस तरह आपका जो है मज़ीद इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं लगानी है। अब अगर आप इसको बड़ा छोटा करेंगे तो मसला दोबारा बनाएगा। जिस तरह ये देखें दोबारा ख़राब हो चुका है, ये देखें ये कुछ ख़राब हो रहा है इसी तरह। तो अब इसको ठीक करने का यही एक ही तरीका है कि आपने क्या करना है कि मैं कल भी आपको बता चुका हूँ कि स्क्रीन पर कहीं टैप करके इस वाले ऑप्शन में आकर शेप पर क्लिक करना है और इसकी जो ओपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म कर देनी है और इसको आपने कहीं पर भी लगा देना है इसका, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ इधर, ठीक है। और अब के बाद आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, ये वाला जो लेयर का है इस पर क्लिक करें और इन दो शेप्स को एम्बोज करने के बाद, ठीक है, इनको एक करें। जो है आप इसको एक करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आपके सामने नहीं आएगा। देखें अभी आप इसको बड़ा छोटा जितने मर्ज़ी करें, जो कुछ करें, कोई मसला नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आपका लोगो आपके सामने तैयार हो चुका है, शेडो भी लग चुका है और बेहतरीन तरीके का लोगो बन चुका है। अब आपने इसका जो बैकग्राउंड है वो लगाना है। बैकग्राउंड लगाने के लिए ये 4 नंबर पे जो ऑप्शन है इस पर आप चले आ जाएंगे और यहाँ आप फ्रॉम गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे और गैलरी से लगाना हो गैलरी से लगाएंगे, कहीं और से लगाना हो कहीं और से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पर मेरे सामने मेरे पास एक वो बना हुआ है लोगो, एक बैकग्राउंड पिक्चर मेरे पास पड़ी हुई है, मैं वो लगाता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद हो वो आपने लगा देना है, ठीक है। यहाँ मेरे पास कहाँ पर पड़ी थी, इधर कहीं, मैं आपको ढूंढ के लगाता हूँ। पिन्स में तो नहीं है, पिक्चर्स में, ये डाउनलोड में है मेरा ख्याल में, हाँ यही है।
ये इस लोगों के लिए जो है बेहतरीन बैकग्राउंड है। मैं आपको ये PNG और ये बैकग्राउंड, ये 2 चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा, बाकी चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी, ठीक है। तो ये लोगो हमारा बन चुका है। ये आप जाकर के अभी तारिक मसूद साहब के जाकर के यूट्यूब चैनल पर देखें, इसी तरह उनका फेसबुक पेज है, उस पे जाकर के देखें तो उनका लोगो भी कुछ इसी तरह है, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, ज़ाहिर बात है, मैंने बिल्कुल उसी तरह नहीं बनाया है, क्योंकि ये PNG थोड़ी सी उनसे चेंजिंग होगी। बाकी उन्होंने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया है वो यही यूज़ किया है और इसी तरह कुछ बनाया है, ठीक है। तो इसी तरह आप मज़ीद फ़ॉन्ट यूज़ करके आप अपने नेम के ऊपर ट्राई करके इसके अंदर थोड़ी बहुत PNG वगैरह दूसरी लगा करके अपनी मर्ज़ी की कोई और PNG लगा करके इसी तरह आप बना सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि आपने पहली दफ़ा इसी तरह बनाना है, जिस तरह मैंने आपको सिखाया है, बताया है, इसी तरह आपने पहली दफ़ा बनाना है। और उसके बाद आप मज़ीद कोई लगाना हो वो आप अपनी मर्ज़ी से बाद में लगा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर आपने एक नेम वाला लोगो सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कोई और लोगो सीखेंगे और उसके बाद मज़ीद आगे चीज़ें सीखते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको काफ़ी हद तक पसंद आई होगी और आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी, कुछ सीख लिया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज़ करते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।